Okay, now I'll be starting from point number 285 and 286. I'll be doing these 2 points which are relevant with the anatomy of thyroid and the neck. Then I'll be moving towards the further points that are relevant with thyroid. Okay. At point number 285, bilateral recurrent laryngeal nerve is cut. Muscle spared is cricothyroid. Why is cricothyroid spared? Because it is supplied by the superior laryngeal nerve. Okay. Now coming to this mnemonic, motor nerve जो है वो larynx की it ends on X is supplied by 10th cranial nerve, ठीक है, Roman letter. Vagus via nucleus ambiguous, ठीक है. Laryngeal nerves are branches of vagus nerve. Mnemonic क्या है? Scar. Superior laryngeal nerve will supply the cricothyroid, SCAR, all other muscles except cricothyroid via the recurrent laryngeal nerve. Okay. Now sensory supply क्या है? Above the vocal cords internal laryngeal nerve supply करती है, ठीक है, and below the vocal cords recurrent laryngeal nerve will give the sensory supply. Okay. Now अच्छा, अब ये टेबल है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स. मसल्स विच ओपन द ग्लॉटिस, तो पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड विल ओपन द ग्लॉटिस. क्लोज कौन कौन सी करेंगी? लैटरल, ट्रांसवर्स, लैटरल क्रिको एरिटेनॉइड, ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड्स, क्रिकोथायरॉइड एंड थायरो एरिटेनॉइड. ठीक है, इट्स अ माउथफुल. 4 हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है, और लेकिन ओपन करने के लिए एक है, ठीक है, और टेंस करने के लिए भी एक है, दैट इज क्रिकोथायरॉइड. ठीक है, और रिलैक्स करने की कौन सी है? थायरो एरिटेनॉइड. रिलैक्स भी कर रही है एंड क्लोज भी कर रही है, ठीक है. और मसल्स विच ओपन द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स, ये जो है थायरो एपिग्लॉटिकस मसल है, ठीक है. अच्छा, अब ये जो है इसको याद करने के लिए क्या है कि यू कैन मेक अ निमोनिक. आई हैव मेड दिस, इट्स नॉट अ निमोनिक बट आई हैव जस्ट remember their first letters. LTCT, lateral cricoerytenoid, ठीक है, transverse erytenoid, cricothyroid and thyroerytenoid. Okay. Now patient post thyroidectomy hoarseness of voice with loose vocal cords. तो कौन सी मसल डैमेज है? क्रिकोथायरॉइड, ठीक है, बिकॉज क्रिकोथायरॉइड विल टेंस द वोकल कॉर्ड्स. तो अगर लूज वोकल कॉर्ड्स हैं तो इट्स योर क्लू टू पिक क्रिकोथायरॉइड, ठीक है. पेशेंट आफ्टर पोस्टीरियर थायरॉइडेक्टमी डेवलप होर्सनेस ऑफ वॉइस. एग्जामिनेशन रिवील टेंस वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, लूज नहीं है मतलब क्रिकोथायरॉइड इज नॉट डैमेज, ठीक है, टेंस्ड है मतलब क्रिकोथायरॉइड का एक्शन जो है दैट इज देयर इंटैक्ट, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डैमेज? थायरोएरिटेनॉइड. उसका ऑपोजिट क्या है? थायरोएरिटेनॉइड, क्योंकि वो रिलैक्स करेगी. नाउ द वोकल कॉर्ड्स कैन नॉट रिलैक्स बिकॉज थायरोएरिटेनॉइड इज गॉन, ठीक है. इन सम पेपर थायरोएरिटेनॉइड वाज नॉट एन ऑप्शन, देन यू कैन प्रेफर पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड, ठीक है. अगर थायरोएरिटेनॉइड नहीं है तो फिर यू कैन प्रेफर पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड. ओके. नाउ which of the partial resection of both recurrent laryngeal nerves occur? बेशक पार्शियल किया है लेकिन किया तो दोनों को डैमेज है, ठीक है. तो दिस विल व्हाट विल हैपन टू द वोकल कॉर्ड्स? कंप्लीटली एडक्टेड पोजीशन. एडक्टेड मतलब कंप्लीटली क्लोज्ड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है. इवन दो मेनी अदर्स आर इन फेवर ऑफ मिडिल पोजीशन बट हियर इज द रेफरेंस, ये रेफरेंस गिवन इफ यू वांट टू गो चेक इट, बट आई विल गो विद व्हाट रफीला सेज. सो इट्स कंप्लीटली एडक्टेड पोजीशन और इट मेक्स सेंस एज वेल एज इट्स पार्शियल रिसेक्शन बट ऑफ बोथ द रिकरेंट laryngeal nerves, ठीक है. A patient developed hoarseness of voice on direct laryngoscopy. Sluggish movement of left vocal cord was noticed. Injury to which nerve? Left recurrent laryngeal nerve, ठीक है. hoarseness of voice है और उसके साथ जो है वो left vocal cord is not able to move properly, तो ये जो है injury to which nerve? Left recurrent laryngeal nerve. Injury to the recurrent laryngeal nerves can result in a weakened voice, hoarseness or loss of voice, aphonia. Nerve which lies lateral to the trachea, it's vagus nerve. Okay, now coming to point number 286. During thyroidectomy, superior thyroid artery is ligated close to the gland to save external laryngeal nerve, ठीक है. अच्छा, superior thyroid artery के साथ हमारे पास कौन सी nerve damage होगी? External laryngeal होगी, ठीक है. superior laryngeal artery के साथ internal laryngeal nerve जाएगी. ओके, ये आगे लिखा हुआ भी है पॉइंट में, ठीक है, बट यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है. दिस इज हाई हील, ठीक है. superior thyroid artery के साथ external laryngeal, superior laryngeal artery के साथ हमारे पास internal laryngeal nerve है, ठीक है. और inferior thyroid artery के साथ recurrent laryngeal nerve जाती है, ठीक है. Okay, now general considerations. Isthmus of the thyroid gland lies in front of second, third, and fourth tracheal rings. The gland, they're talking about the thyroid gland, it lies against vertebra C5, C6 and C7 and T1, ठीक है. It can also be simply said as C5 to T1, okay. Anyways, the thyroid gland is enclosed in pretracheal fascia. Okay, I'm going to cover these fascias in the anatomy videos, ठीक है. What are the neck में जो fascias हैं? Pretracheal, prevertebral and the investing layer of deep cervical fascia, okay. Now thyroidectomy, thyroid surgery, lobe damages external laryngeal. थायराइड सर्जरी का लोअर लोब के साथ क्या है? देखो,
अपर लोब के साथ सुपीरियर आर्टरी होगी और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जाएगी, लोअर लोब के साथ इंफीरियर थायराइड आर्टरी होगी और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाएगी। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड क्या है? एक्सटर्नल लेरेंजियल, ठीक है, प्लीज नोट दिस, सही है। मोस्ट कॉमनली हम जब नर्व इंजरी की तरफ our mind goes when we think of the thyroid surgeries, we jump to recurrent laryngeal, ठीक है, but that's not true. Most common जो nerve injury होगी during thyroidectomy, that will be external laryngeal nerve, okay. Okay, now nerve and artery relation. Superior thyroid artery is related to external laryngeal nerve, which supplies posterior cricothyroid muscles of the larynx, injured during thyroidectomy. Inferior thyroid artery related to recurrent laryngeal nerve, which runs between trachea and esophagus, and its most common injury is in tracheostomy, ठीक है, done at second tracheal ring by pulling the isthmus inferiorly, ठीक है। tracheostomy के दौरान सबसे ज़्यादा commonly हमारे पास कौन सी nerve damage होगी? recurrent laryngeal, ठीक है, और inferior thyroid artery। थायराइडेक्टमी में ज़्यादा कॉमन क्या है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी अलॉन्ग विद एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। इंटरनल लेरेंजियल नर्व पासिस थ्रू थायराइड एंड हायोइड बोन, ठीक है, ठीक है। और ये इंटरनल लेरेंजियल नर्व किस आर्टरी के साथ डैमेज होगी? उसकी लाइगेशन के साथ, इंटरनल लेरेंजियल आर्टरी के साथ, ठीक है। Okay, now superior laryngeal artery, sorry. Embryology, thyroid gland is derived from endoderm, ठीक है, जो तो इसलिए ये MCQs में बार बार आया है कि follicular cells are derived from endoderm, ठीक है। लेकिन अगर पहला follicular cells आ जाए तो they are derived from the neural crest cells, ठीक है। और neural crest cells जो हैं वो उसमें भी specifically कहाँ से? फोर्थ जो हमारे पास brachial pouch है, ठीक है, इसके जो dorsal division थी, ठीक है, उसमें से ultimo brachial body बनती है और उसमें से फिर parafollicular cells बनती हैं ultimately, ठीक है। अच्छा, thymus and inferior parathyroid gland will develop from third brachial pouch. I have covered this in the embryology videos, the first portion. Superior parathyroid gland is developed from fourth brachial pouch. Drainage, thyroid lymph drainage क्या है? Deep cervical lymph nodes, ठीक है। It has come repeatedly in MCQs, ठीक है, this is important, deep cervical lymph nodes. Inferior thyroid vein will drain into brachiocephalic vein, ठीक है, and superior and middle thyroid vein will drain into internal jugular vein, ठीक है, और internal jugular भी ultimately फिर brachiocephalic vein में जाती है, ठीक है। internal jugular और C से को आप S समझ ले तो subclavian vein, ठीक है, because C is pronounced as S over here, brachiocephalic, okay। तो इसमें जो है you can I for internal jugular and C for subclavian, ठीक है। Anyways, we are going to do this in that and vascular supply जो हम anatomy में cover करेंगे वो portion, okay। Now, landmark of thyroid gland is at the level of C5 to T1, okay। In partial thyroidectomy, posterior thyroidectomy done carefully to preserve which gland? Parathyroid gland. Hoarseness of voice occurs due to damage to recurrent laryngeal nerve. Superior laryngeal nerve passes between hyoid and upper border of thyroid cartilage. Superior laryngeal artery and internal laryngeal nerve passes between thyroid and hyoid. Nerve supply of trachea is by recurrent laryngeal nerve, ठीक है। This is important, ठीक है। ट्रेकिया को सप्लाई करता है, ट्रेकियोस्टमी में डैमेज होती है ना। इसमिस ऑफ थायराइड एट द लेवल ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, ठीक है, दे आर ऑल दीज पॉइंट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी अननेसेसरी डिटेल्स, ओके। Okay, now 10 days after thyroidectomy was done, patient presented with spasm complaint. Diagnosis क्या है? Hypocalcemic tetany है, ठीक है। We all know कि parathyroid gland may get lost during, it may be injured, may be severed during thyroidectomy, जिसकी वजह से जो है वो hypocalcemia होता है and patient can present with tetany, ठीक है। The posterior side of thyroid is spared in thyroid surgery to spare which of the following organs? Parathyroid gland. During tracheostomy, increased bleeding is due to the injury of anterior jugular vein. It runs in front of the trachea, ठीक है, और tracheostomy के time पे you can injure it, which may cause bleed, ठीक है। Structure which is medial to thyroid gland, recurrent laryngeal nerve, ठीक है, surgeon operated, ये medial होता है, ठीक है, recurrent, ये thyroid gland is like this, ठीक है, it is lying like this, और recurrent ऐसे आ रही होती है, it is medial to thyroid gland, ठीक है। Okay, structure. Okay, now surgeon operated the lady for enlarged thyroid gland, ligated the superior and inferior thyroid arteries as close to the pole as possible. After 2 weeks, she presents with persisting hoarseness. Most likely cause could be injury to recurrent laryngeal nerve. ठीक है, persistent hoarseness, ठीक है, और साथ में कोई loose या tense vocal cords नहीं, you will go for recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve arises from which pharyngeal arch? Sixth, ठीक है। Fourth से कौन सी branch निकलती थी? Superior laryngeal nerve branch of the vagus nerve, और sixth से recurrent laryngeal nerve जो branch of the vagus nerve, okay। Now, surgery of the lower pole of the thyroid may damage which nerve? Will be damaged during the ligation of inferior thyroid artery, like recurrent laryngeal nerve. Which nerve is most likely to be injured during surgery of the upper lobe of thyroid? External laryngeal, ठीक है। During thyroid surgery and ligation of inferior thyroid artery, recurrent laryngeal, ठीक है। ये वही फिर पॉइंट है कि लोअर पोल के साथ जो है वो recurrent laryngeal है, ठीक है, recurrent laryngeal during thyroidectomy, recurrent laryngeal। अच्छा, ये आ गया वो पॉइंट कि सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ इंटरनल लेरेंजियल नर्व है और सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है।
थायराइड कौन से फेशिया में प्रेजेंट होता है फेशियल लेयर में? प्रीट्रेकियल फेशिया। प्रीट्रेकियल फेशिया विल इंक्लोज थायराइड ग्लैंड अलॉन्ग विद द ट्रेकिया, और साथ में पीछे इसोफेगस को भी कवर करता है, ठीक है। ओके, और इसमें से जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगी इट विल ड्रेन इनटू द इंटीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है। वी आर गोइंग टू कवर दैट इन एनाटॉमी, ओके। Thyroid moves with deglutition, swallowing, as it is enclosed in pretracheal fascia. Infection in the deep investing layers in pretracheal layer will spread to anterior mediastinum. Swelling on the neck, which moves with swallowing. Infection is in pretracheal fascia, okay, because it will move with the action of swallowing. Okay, now going to thyroid points. Okay, point number 149, thyroid lymph drainage from deep cervical lymph nodes. Inferior thyroid veins will drain into brachiocephalic vein. Superior and middle thyroid vein will drain into internal jugular vein. Okay, now about follicular carcinoma of thyroid. ये जो है vascular invasion या vascular metastasis है, ठीक है, follicular CA का. Venous papillary CA का lymphatic metastasis है, ठीक है. Okay, now coming to the table which explains the carcinomas of thyroid. Papillary carcinoma. Okay, the general points about them are popular है, मतलब most common है. It's all P's. Okay, P6 if you say, okay, popular, most common. Palpable lymph nodes, lymphatic metastasis is common. Post radiation in head and neck, one of the causes is कि post radiation papillary carcinoma can occur. Peerless prognosis मतलब good prognosis, excellent prognosis because it's slow growing. Histology पे क्या है? Popping eyes, that is classically known as orphan eye any nuclei, ठीक है, and Samoma bodies are there. Okay, now follicular carcinoma far away from F, far away metastasis है, uniform follicles हैं, ठीक है, और इसकी जो diagnosis की identification होती है and differentiation between adenoma, follicular and follicular carcinoma is कि कैप्सूल जो होता है उसमें से invasion अगर हुई है तो it is carcinoma, ठीक है। तो इसको आप FNAC पर नहीं बता सकते कि it's follicular carcinoma. You need to have the full tumor, that is over the excisional biopsy you will know कि whether it's carcinoma or adenoma, ठीक है। Diagnosis relies on the identification of capsular and or lymphovascular invasion because these tumors are in all other respects indistinguishable from follicular adenomas. Okay, now medullary carcinoma C2 ये parafollicular C cells से आता है. C cells produce calcitonin, ठीक है. Calcitonin is a calcium lowering hormone and it is associated with MEN2A and MEN2B. और दूसरा क्लासिक MCQ CPSP में आता है कि calcitonin जो है वो किस उसमें दिया हुआ है, ठीक है, किस डिजीज में हम देते हैं for the treatment of which disease, तो it's Paget's disease. Okay, okay, now what is MEN2A and MEN2B? Now coming over here. अच्छा, मैन इज़ मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया. मैन 1 में हमारे पास 11 जो क्रोमोसोम होता है उस पे Q13 जीन की जो म्यूटेशन होती है. मेनिन प्रोटीन जो है जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है दैट इज़ लॉस्ट, ठीक है. अच्छा, इसमें 3 पीस है. मैन 1 हैज़ 3 पीस. कौन कौन से? पिट्यूटरी ट्यूमर, पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स एंड पैराथायरॉइड एडिनोमास. मैन 2A एंड मैन 2B बोथ हैव रेट ऑन्कोजीन म्यूटेशंस, ठीक है. 2A में 2 पीस हैं और 1 M है. देखिए पी कम होता जा रहा है, पहले में 3 पीस हैं, दूसरे में 2 पीस हैं, अब 1 M आ गया है. 2 पी कौन कौन से? पैराथायरॉइड हाइपरप्लेजिया और फियोक्रोमोसाइटोमा, और M क्या है? मेड्यूलरी थायरॉइड CA, ठीक है, जो कि वी सेड व्हिच इज रेलेवेंट विद रिलेटेड विद MEN 2A, ठीक है. MEN 2B में क्या है? उसमें एक तो मेड्यूलरी थायरॉइड कार्सिनोमा होगा क्योंकि हम उसी के रेफरेंस से मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया पे आए हैं कि इसमें 2A और 2B में होता है. एक पी रह गया दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमास, और दूसरा M जो है सेकंड M दैट इज म्यूकोजल न्यूरोमास. ओके, नाउ let's discuss some paper MCQs. Calcitonin producing CA, medullary carcinoma. Medullary carcinoma of the thyroid arises from parafollicular cells of the thyroid, and parafollicular cells are from the neural crest, ultimobrachial body. Fourth जो pouch है brachial pouch उससे आते हैं, ठीक है. Medullary thyroid carcinoma related to the production of calcitonin. Good prognostic thyroid carcinoma कौन सा है? Papillary because it's slow growing. A baby with papillary carcinoma of thyroid with no family history of cancer, what would be the risk factor? Fetal period में radiation exposure. Okay, पोस्ट रेडिएशन एक्सपोजर के होता है, वन ऑफ द पी स्टूड फॉर इट, ठीक है. मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर अमंग द फॉलोइंग: पेपिलरी CA, स्लोएस्ट ग्रोइंग थायराइड कैंसर पेपिलरी. फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड स्प्रेड्स थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स? वैस्कुलर इन्वेजन और लिम्फेटिक के थ्रू पेपिलरी है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो ग्रोइंग थायराइड ट्यूमर? पेपिलरी. थायरोग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय विच सेल्स? फॉलिकुलर सेल्स. थायराइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स. Calcitonin is given in Paget's disease as it lowers the calcium. Calcitonin is released in which malignancy? थायराइड की malignancy, medullary. लेकिन ऑप्शन में MCQ में मैंने कहीं भी नहीं देखा कि medullary उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हो. हर जगह पे उन्होंने थायराइड, बहुत सारे CAs दिए हुए हैं, ठीक है. डिफरेंट malignancies लिखा है, लंग CA, स्टमक, ब्रेस्ट CA, और फिर थायराइड CA इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ मूविंग ऑन.
Okay, so point number 151, decrease T3, decrease T4 and increase TSH. Diagnosis क्या है hypothyroidism? TSH जो है वो increase हो जाएगा because there is no negative feedback mechanism to decrease it, ठीक है? जब ये दोनों decrease होंगे तो TSH will increase. Okay, T3 and T4 are decreased, ठीक है? और T4 जो है वो major periphery में present होता है, ठीक है? It's a thyroid hormone. T3 जो है वो lesser quantity में होता है, ठीक है? It's 90% it's 10% but T3 is the most active one, ठीक है? फ्री T3 एक्चुअली इज द मोस्ट एक्टिव वन। तो ये एमसीक्यूज में आया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, ठीक है, फ्री, और सबसे एक्टिव कौन सा है, ठीक है, TSH जो है एक्स विया CMP, ठीक है। दीज आर द हाई यील्ड एमसीक्यूज रिगार्डिंग दीज थ्री। अच्छा, नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का निमोनिक है स्वेटिंग, इसमें स्वेटिंग होगी, ठीक है, ठीक है। इंक्रीज एस फॉर स्वेटिंग, वी डब्ल्यू फॉर वेट लॉस, ई फॉर इमोशनल, द पेशेंट हैज एंग्जाइटी, एंशियस होता है। एपेटाइट विल बी इंक्रीज्ड, एंड एपेटाइट इंक्रीज के साथ वेट लॉस होगा, तो दिस इज वेरी क्लासिक फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। लेकिन इतना क्लासिक सिनेरियो यूजुअली सीपीएसपी के एमसीक्यूज में हैवंट सीन कि इट हैज बीन गिवन कि एपेटाइट भी इंक्रीज हुआ, वेट लॉस है, ठीक है। दे यूजुअली गिवन अ वेक, वो स्वेटिंग वेट लॉस वगैरह, सो यू हैव टू पिक इट फ्रॉम देयर। ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। टेकिकार्डिया होगा, इंटॉलरेंस ऑफ हीट, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस एंड गोइटर एंड जीआई प्रॉब्लम्स, उसमें डायरिया होगा, ठीक है। इंक्रीज लैब्स में क्या होगा, T3 and T4 विल बी इंक्रीज, TSH विल बी डिक्रीज, ठीक है। And whenever you suspect a thyroid pathology, the first test you're going to do is TSH. Okay. Now, hypothyroidism की feature, moms continuously bored. ठीक है. M, more common in females, occur mainly in middle life. O for obesity. M for menorrhagia. S for skin and hair dryness, puffy skin. C, constipation. B, bradycardia. O, cold intolerance. ठीक है. R, raised BP, diastolic hypertension, very classic, ठीक है, for hypothyroidism. Energy levels will decrease, lethargic होगा patient, depression and delayed relaxation of reflexes, ठीक है, slower reflexes, decrease T3 and T4 and increase TSH. Okay. Now, a 50-year-old housewife complains of weight gain, fatigue, deepening of her voice, dry skin. ये deepening of her voice क्यों है? क्योंकि laryngeal edema है, ठीक है, सही है। Okay. Dry skin, constipation, and cold intolerance. Diagnosis is hypothyroidism. ठीक है. A female with mood swings, weakness, and palpitations. Also, she also experienced excessive sweating, and diagnosis hyperthyroidism. Obese woman who's always cold is gaining weight. What investigation should be done next? TSH. ठीक है. Whenever you suspect thyroid pathology, first test you're going to do is TSH. A female complains of weight gain, fatigue, palpitations, cold intolerance, amenorrhea. Investigation for the diagnosis is TSH. A patient presented with cold intolerance, increased cholesterol, TFT showed increased TSH, decreased T3 and T4. Upon giving TRH, there was exaggerated elevation in TSH. ठीक है, what is the diagnosis? Hypothyroidism with thyroid problem. अच्छा, अब ये क्या हुआ है इस सिनेरियो में कि पेशेंट जो है वो, इसमें क्लासिक हमें फीचर्स दिए हुए हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में कि हाइपोथायरॉयडिज्म में देयर विल बी इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, रिमेंबर दैट और मार्क इट विद योरसेल्फ, ठीक है। इट हैज कम रिपीटेडली इन एमसीक्यूज। TFTs will show increased TSH, decrease upon giving TRH, जो TRH रिलीजेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस और वो TSH को का रिलीज कॉज करता है। एग्जैजरेटेड एलिवेशन इन TSH, व्हाट इज द डायग्नोसिस? मतलब TSH एलिवेट हो गया बट द सिम्टम्स डिड नॉट एलिविएट, ये सिनेरियो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? हाइपोथायरॉयडिज्म विद थायराइड प्रॉब्लम, मतलब कि ऑल्दो यू हैव गिवन TRH, कोई हाइपोथैलेमिक पैथोलॉजी नहीं है, यू वांटेड टू रूल आउट दैट, और अब TSH उसके रिस्पॉन्ड पे, पिट्यूटरी भी ठीक है राइज हुआ है, लेकिन थायराइड जो है उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम लाइज वेयर, इट लाइज इन द थायराइड, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म विद थायराइड प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयड या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। ओके। Hypothyroidism due to thyroid gland disease is associated with increased level of cholesterol, ठीक है। Regarding thyroid hormone, maximum concentration T4 की है, ठीक है। 90% of the hormone is T4, इसमें peripherally activated to, it is then peripherally activated to T3, ठीक है। A female presents with weight gain despite loss of appetite, uses warm clothes in hot summer, ठीक है। इसका मतलब है कि बिल्कुल cold intolerance है, ठीक है, पेशेंट को, and intolerance to cold. Next best investigation will be TSH level. Thyroid hormone is inactivated in peripheral system by liver through deiodination, ठीक है। 5 prime deiodinase is the enzyme which will deactivate the thyroid hormones, ठीक है, ठीक है, इनको deactivate करेगा, सही है, T4 T3 को। What is the common feature in hyperthyroidism? Diabetes and anorexic patient. इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? diabetic patient, hyperthyroid patient, anorexic patient, all will lose weight, ठीक है। High affinity of thyroid receptors is for free T3. Okay, free T3, it implies that free T3 is the most active hormone. Thyroid scan is done to find out if the nodule is cold, मतलब malignant है या normal है या फिर hyper functioning है, ठीक है। What decreases in hyperthyroidism? Weight will decrease in hyperthyroidism, ठीक है। Okay. Now,
Point number 152, the first step in thyroid hormone synthesis is oxidation of free iodine. ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आयोडीन की सिंथेसिस में? ठीक है, सॉरी, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में ये आयोडीन जो है नेगेटिव आता है, इट्स कन्वर्टेड टू I2, दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर ऑर्गेनिफिकेशन में क्या है कि ये आयोडीन जो है थायराइड जो थायरोग्लोबुलिन होता है, ठीक है, TG, सॉरी TBG नहीं, वो पेरिफेरी में सीरम में होता है, थायरोग्लोबुलिन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, जिसपे हमारे पास और टायरोसिन लगा होता है, टायरोसिन मोइटी के साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो इट टर्न्स इनटू MIT, ठीक है, मोनो आयोडो टायरोसिन बन जाता है। ठीक है, फिर कपलिंग में क्या होता है कि दो MIT मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, एक जो है वो DIT बनाएंगे। ठीक है, और फिर ये DIT जो है, फिर DIT एक MIT के साथ मिलेगा तो इट विल फॉर्म T3। ठीक है, और दो TIT अगर मिलेंगे, ठीक है, तो दे विल फॉर्म T4। ठीक है, तो दिस इज कपलिंग। ठीक है, इसके बाद फिर प्रोटीजेस आते हैं, पैक करते हैं, जिसको थायरोग्लोबुलिन से सेपरेट करते हैं, दे आर रिलीज्ड इन इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में, सीरम में चले जाते हैं। खैर एनीवेज, ठीक है, बट ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन है। ठीक है, okay, now first step in thyroid hormone formation involves binding of iodine to tyrosine. First step in deactivation of thyroid hormone in liver is deiodination. First step in deactivation of TSH is demethylation. Okay, now patient with markedly decreased TSH, increased T3, what is the diagnosis? Hyperthyroidism. ठीक है, hyperthyroidism में TSH will go down, hypo में it will go up. ठीक है, hypothyroidism TSH went up, T3 T4 went down. Hyperthyroidism TSH went low, T3 T4 went up. Subclinical hypothyroidism में TSH is increased but the levels of T3 and T4 are normal. सिक यू थायराइड सिंड्रोम क्या होता है कि पेशेंट इज़ वेरी सिक, ठीक है, और कोई भी फेटल डिजीज़ है उसको, ठीक है, जिसकी वजह से TSH एंड थायराइड की फंक्शन ओवरऑल ही सप्रेस होता है। ठीक है, तो TSH and T3 T4 will be suppressed. ठीक है, both together, this is sick euthyroid syndrome. Okay, now in hepatic failure, plasma proteins will decrease, which implies that thyroid binding globulin जो है, which is a protein produced by liver, ये भी decrease हो जाएगा. Total thyroid hormone का amount decrease होगा, but normal levels of free hormone, that is T3, will be the same. ठीक है, pregnancy में इसका opposite होता है, thyroid binding globulin increase हो जाते हैं. ठीक है, total thyroid hormone will be increased, लेकिन free hormone T3 का ratio जो है वो same रहेगा. Clinically euthyroid होगा patient. Patient on thyroxine, what should be monitored? TSH हम इसलिए मॉनिटर करते हैं कि अगर थायरोक्सिन का डोज इनफ होगा तो इट विल कीप TSH लो. अगर TSH रेज होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि थायरोक्सिन डोज नीड टू बी इंक्रीज्ड. ओके, व्हाट विल बी द लैब्स इन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म? हाई TSH. हार्मोन दैट ऑलवेज एक्ट्स विया CMP mechanism, TSH. Best single test for hypothyroidism is TSH. Most active form of thyroid hormone is in the free state, free T3. Active form of thyroid are in the state of free form. Hormones which are actively involved in metabolism, free thyroid hormones. जो ये thyroid hormone का basic यहाँ पे function नहीं है, but I want to tell you, इसमें B's हैं सारे 7 और 6 B's. Okay, इसका वो जो है bone formation में role है. ठीक है, brain maturation में है, especially in the children. ठीक है, while they are developing. सही है, और इसमें जो है हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज करता है. ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है. ब्लड शुगर को जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है कि बेबीज़ में सरफेक्टेंट बनाता है. ठीक है, और बीटा रिसेप्टर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज करता है, स्पेशली ओवर हार्ट. ठीक है, these are some functions of the thyroid gland, thyroid hormone, sorry. Okay. अच्छा, T4 in the blood mostly binds with which plasma protein? अच्छा, increased T3 and T4 in pregnancy due to increased thyroid binding globulin. Total increase हो जाएगा, लेकिन active जो है वो same रहेगा. T4 in the blood mostly binds with which plasma protein? Thyroid binding globulin है ये. Which form of thyroxine is an active form, unbound form? In which of the following reverse T3 is more than T3 fetus में? ठीक है, fetal life में जो है वो हमारे पास reverse T3 ज़्यादा होता है. और दूसरा ये कि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो भी रिवर्स T3 को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, ये पेरिफेरली 5 प्राइम और डिआयोडिनेज जो एंजाइम है, ठीक है, उसको इनहिबिट करते हैं, जो एक्टिवेट करता है. सही है, सही है, उसको T4 को T3 में कन्वर्ट करता है. 5 प्राइम डिआयोडिनेज उसको इनहिबिट करते हैं और रिवर्स T3 बनाते हैं. ठीक है, बाय बीटा ब्लॉकर्स, व्हिच आर बीटा ब्लॉकर्स आर यूजुअली गिवन इन थायराइड स्टॉर्म. Reverse T3 is present in abundance in the body of fetus. Hypothyroid patient taking treatment. Most appropriate test for monitoring is done by TSH. Raised T3 and T4 and decreased TSH occur in primary hyperthyroidism. Propranolol is given in anti-thyroid treatment as it increases reverse T3. All active thyroid hormones in the circulation are in the form of triiodothyronine. Okay. Now point number 154. ठीक है.
ओके, सो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में डिक्रीज T3 एंड T4 होगा और TSH विल बी लोअर इंक्रीज्ड। अच्छा, अब ग्रीव्स डिजीज़ क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म में दे दैट्स द मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है? व्हिच इज़ मोस्ट कॉमनली कॉजेज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें थायरॉइड स्टिमुलेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, थायरॉइड ग्रोथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स TSI एंड TGI, ठीक है? व्हिच बाइंड्स विद द TSH receptors, which will in turn cause increased production as well as glandular hyperplasia and enlargement respectively. Besides all other clinical signs and symptoms of hyperthyroidism, there is pretibial unique features which are associated with Graves. They are pretibial myxedema, infiltrative dermopathy, and exophthalmos. ठीक है, that is outward bulging of the eyeballs. ठीक है, और ये प्री टिबियल मिक्सेडीमा होता है, ठीक है, यूजुअली शिन के ऊपर, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, ठीक है। थायराइड स्टॉर्म इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एसोसिएटेड विद अनट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें पेशेंट प्रेजेंट्स विद टेकिकार्डिया मोर देन 150 हार्ट बीट्स per minute, agitation, restlessness, fever, diarrhea, coma, and tachyarrhythmia, which will lead to tachyarrhythmia is the cause of death in hyperthyroidism during the thyroid storm। और इसमें हम प्रोपेनोलोल देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, प्रोपाइल थायोरिसिल देते हैं, या फिर आयोडीन जो है वो लिक्विड आयोडीन सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है, टू के इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ आयोडीन विल ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ मोर थायराइड, ठीक है। दोज आर द डिटेल मैकेनिज्म्स, ठीक है, विच वी कैन डिस्कस फर्दर। अच्छा, सब एक्यूट इक्वेरियंस थायराइडाइटिस जो है थॉट टू अकर फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन एंड टिपिकली प्रेजेंट्स विद हाइपरथायरॉयडिज्म, पेनफुल गोइटर, सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है। इसमें जो है वायरल इन्फेक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से स्पिलिंग ऑफ द थायराइड हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो इनिशियली हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, फिर उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज कैसे होता है, बट इट इज सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है। ओके सर, और पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस भी इसी तरह का होता है कि पहले हाइपर और फिर हाइपो हो जाता है और यूजुअली इट रिटर्न बैक्स टू नॉर्मल, ठीक है, ये थायराइड हो जाता है पेशेंट, ठीक है। ओके, now, hypothyroidism manifests as myxedema in adults or as cretinism in children. Hashimoto thyroiditis, it's the most common cause of hypothyroidism in Western countries where iodine deficiency is not the most common cause. Okay, हमारे setup में iodine deficiency is the most common cause. Hypothyroidism plus goiter plus anti-TPO or anti-microsomal antibodies and anti-thyroglobulin antibodies. अच्छा, अब cretinism के features क्या क्या हैं? Congenital hypothyroidism 6 P's हैं: poor brain development, severe mental retardation, protuberant tongue, large tongue, protuberant abdomen, protuberant umbilicus, umbilical hernia, puffy faced child, okay। और other causes of hypothyroidism, goitrogens like amiodarone and lithium। अच्छा, excessive iodine कैसे cause करता है hypothyroidism? I'm going to tell that। अच्छा, बेसिकली हमारे पास दो मैकेनिज्म्स हैं विच आर नोन एज वुल्फ-चिकोफ इफेक्ट एंड जॉन बेस्टैव इफेक्ट, ठीक है। वुल्फ-चिकोफ इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम बहुत एक्सेसिव आयोडीन देते हैं तो ऑटो रेगुलेटरी या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स के थ्रू थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन को शट डाउन कर देता है, ठीक है। इट स्टॉप्स फर्दर आयोडीन फ्रॉम गेटिंग ऑर्गेनिफाइड और उसकी एंट्री और फर्दर प्रोसेसिंग को रोक देता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द ग्लैंड, ठीक है। तो दिस इज नोन एज वुल्फ-चिकोफ इफेक्ट एंड दिस इज इम्प्लाइड जब हम थायराइड स्टॉर्म में जो है वो लूगोल आयोडीन या आयोडीन लोड वगैरह देते हैं, ठीक है। या फिर और आयोडीन जॉट बेस्ड इफेक्ट क्या होता है कि जिसमें आप इंक्रीज अमाउंट ऑफ आयोडीन दो एंड इट कैन लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म, जिस तरह सर्टेन ड्रग्स वगैरह, इम्यूनोडोन जो है इट हैज़ आयोडीन, ठीक है। और इट्स नॉट डज नॉट हैज़ आयोडीन, इसका जो स्ट्रक्चर इट्स सिमिलर टू आयोडीन, ठीक है, इम्यूनोडोन का, ठीक है। तो दिस कैन इंक्रीज हमारे पास जो है प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। लेकिन वुल्फ-चिकोफ में अगर आप इम्यूनोडोन को बहुत एक्सेसिव दे दो तो इट विल शट डाउन द फॉर्मेशन, ठीक है। तो दीज आर टू मैकेनिज्म्स। ओके, नाउ वी विल बी अच्छा now, a person diagnosed with Hashimoto thyroiditis will have the following antibodies in his blood: antimicrosobial, that is anti-TPO, and anti-thyroglobulin antibodies. Investigation for Hashimoto's thyroiditis, anti-thyroglobulin and anti-TPO. Common cause of multinodular goiter is fluctuating increase in TSH, ठीक है। इसमें ये होता है कि कॉन्स्टेंटली अगर TSH हाई होगा तो ओवरऑल ग्लैंड का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग राइज होगा तो एक जगह पे उसने इफेक्ट किया, वो जगह इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब TSH लो चला गया तो दूसरी जगह नॉर्मल है, तो थोड़ा टाइम बाद जो है वो फिर से फ्लक्चुएट करेगा, तो इसमें मल्टी नोड्यूलर गोइटर होता है, ठीक है। सही है, फ्लक्चुएटिंग इंक्रीज इन TSH, ओके। A young man with goiter, cold intolerance, weight gain, and was diagnosed as Hashimoto's thyroiditis. Which tests should be done for the confirmation? Antimicrosomal and antithyroglobulin antibodies. Fetal brain growth is by which of the following hormone? Thyroid hormone, ठीक है। Autoimmune thyroid disease will increase TSI antibodies. कौन सा है? ये Graves disease है। और अगर TPO antibodies होती तो that would have been Hashimoto's thyroiditis, ठीक है। Ophthalmopathy develops due to deficiency of which vitamin? Vitamin D। अच्छा, there are certain studies which have shown कि vitamin D का level जो है वो Graves disease
में या हाइपरथायरॉयडिज्म में इट गोज़ डाउन, ठीक है? जिस तरह हाइपोथायरॉयडिज्म का में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ होता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों इट्स जस्ट स्टडी बेस्ड, सम ऑफ द स्टडी सपोर्ट देम, सम डू नॉट, ठीक है? इसमें देयर इज़ वर्क गोइंग ऑन, ठीक है? तो बस इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट ऑन लेवल, ठीक है? लेकिन बस इतना याद रखना कि हाइपर के साथ विटामिन डी का डेफिशिएंसी है और हाइपो के साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ होगा, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ इन्वॉल्विंग सिंगल ऑर्गन, हशीमोटो थायराइडाइटिस, ठीक है? Hypothyroidism is associated with increase in cholesterol. Most common cause of congenital hypothyroidism is thyroid dysgenesis, defective embryogenesis, ठीक है? 13 years old, looking like 9-year-old girl, mental retardation है, hormone involved क्या है? Congenital hypothyroidism, delayed growth होती है, ठीक है? Hypothyroidism में a baby has mental retardation, coarse and dry skin and sluggish body activities. The most probable cause of the condition is thyroid atrophy. The mass in the midline biopsy done normal thyroid tissue. What will be seen on the histology? अगर normal thyroid tissue है तो cuboidal follicular cells will be seen, okay? And now thyroid swelling moving on deglutination, that is on swallowing, because it's attached to pretracheal fascia, ठीक है? pretracheal fascia में जो है वो कवर की pretracheal fascia है, ठीक है? इसमें थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है? इसके पीछे ये जो है ट्रेकिया होता है, ठीक है? और इसोफेगस होता है, ठीक है? तो ये जो फेशिया कवर कर रहा है ये प्रीट्रेकियल है, और आगे फिर इन्वेस्टिंग लेयर होती है, उसमें मसल्स होती हैं, और इसके पीछे जो है वो प्री वर्टिब्रल होता है, ठीक है? एंड प्रीट्रेकियल फेशिया का जो भी इन्फेक्शन होगा इट विल गो टू इंटीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है? आई एम गोना डू इट इन डिटेल इन द एनाटॉमी ऑफ thorax, okay? Now, coming to this long scenario of cretinism in a baby, what will be the condition of the thyroid? Atrophy, cretinism others from dwarfism in several mental backwardness. मतलब cretinism में there is severe mental retardation because thyroid is important for the brain maturation. What is the most common cause of hyperthyroidism? Graves' disease. A 40-year known hypothyroid female was referred to endocrinologist for a mass in neck. FNAC shows increased lymphocytes and serology was advised. What is the most probable cause? Hashimoto's. हाइपोथायरॉयडिज्म है, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज्ड हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है? सीरोलॉजी भी एडवाइस की है, इसका मतलब है दे वांट टू लुक फॉर एंटीबॉडीज। तो कॉमन डायग्नोसिस क्या है इन द माइंड ऑफ द फिजिशियन? दैट इज हशीमोटोस। व्हिच हार्मोन इन्फ्लुएंसेस ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ? थायराइड हार्मोन। अच्छा, 5 month pregnant lady with thyrotoxicosis, drug of choice is methimazole. अच्छा, ये methimazole और प्रोपाइल थायरोइडिसिल आर टू ड्रग्स दैट आर गिवन इन हाइपरथायरॉयडिज्म, और ये जो है टीपीओ थायराइड पर ऑक्सीडेज जो हार्मोन है which causes all the reaction in the synthesis of the hormone, organification से लेकर कपलिंग ऑक्सीडेशन सारे जो हैं, तो इसको ब्लॉक कर देता है टीपीओ को, थायोरेसिल भी और मेथिमजोल भी, ठीक है? लेकिन प्रोपाइल थायोरेसिल जो है वो हम अर्ली प्रेगनेंसी में इसलिए उसको देते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में वी गिव मेथिमजोल तो मेथिमजोल जो है वो स्किन डिफॉर्मिटी कॉज करता है, ठीक है? इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है? और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वी गिव पीटीयू, ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद वी स्विच टू मेथिमजोल, क्योंकि अगर हमने पीटीयू को फर्दर कंटिन्यू किया तो इट विल कॉज लिवर टॉक्सिसिटी, ठीक है? या हेपेटिक डिसफंक्शन इन द फीटस, ठीक है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटीयू और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वी गिव मेथिमजोल, ठीक है? Okay, now PTU used in the first trimester of pregnancy due to methimazole teratogenicity, और we know कि teratogens का जो सबसे ज़्यादा excessive effect है वो कब होता है? when organs are being formed, that is 3 to 8th week during the fetal period, ठीक है? 9th week के the embryonic period 9th week के बाद से या 8th week onward जो है हमारा 8th week के बाद से, और from the 9th week हमारा जो है fetal period start हो जाता है, तो उसमें सिर्फ जो already formed organs है they grow in size, ठीक है? तो तब तो इसका teratogen effect नहीं होगा because the organs are already formed, ठीक है? तो then we can give it from second trimester onwards, ठीक है? Methimazole used in second and third trimester of pregnancy due to risk of PTU induced hepatotoxicity. Treatment of hyperthyroidism in pregnant women of 20 weeks, 20 weeks is second trimester, ठीक है? तो इसमें मेथिमजोल देंगे हम। Mechanism of action of propyl thiouracil inhibits synthesis of thyroid hormone, TPO inhibitor है, along with that it also blocks the peripheral conversion from T4 to T3, 5' deiodinase को भी inhibit करता है, ठीक है? Mechanism of action of propyl thiouracil is block synthesis of thyroid hormones, is a drug of choice in propyl thiouracil, grave disease in first trimester, all other options of grave disease with no matching options. 5th month pregnant female, drug of choice methimazole. A pregnant hyperthyroid lady during her 5th month of pregnancy presents with thyrotoxicosis. Which antithyroid drug should be given? Methimazole, okay? Now it also comes as a pregnant lady during her third trimester presents with thyrotoxicosis. The drug of choice will be methimazole. Propyl thiouracil जो है वो हमारे पास ये methimazole जो skin deformity cause करता है, that is known as a cutaneous, जो एक सेकेंड
Yeah, okay, sorry, aplesia cutis. Acha, ठीक है, if you want to write it down, you can write it with yourself. Propylthyroidal cell mechanism of action inhibits thyroid hormone synthesis. Maternal thyroid was hyperthyroid was diagnosed. Which drug causes placenta is teratogenic? Methimazole. Patient had increased, highly increased TSH, decreased T3 and T4. What drug will you prescribe? Levothyroxine. ठीक है, levothyroxine देते हैं. Which of the following causes placenta in a pregnant female with thyroid disease and affects fetus? Propylthiouracil. ठीक है. ओके, नाउ एप्लास्टिक एनीमिया नहीं है, ये एप्लेजिया क्यूटिस है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये प्रोपाइल यूरोसिल के साथ लिखा है कि इट कॉजेज हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड एप्लास्टिक एनीमिया, ये जो है एप्लेजिया क्यूटिस है, ठीक है। सॉरी, ओके। Increased level of thyroid hormones is pregnancy is due to total thyroid hormone will be increased क्योंकि thyroid binding globulin increase हो जाता है, hepatic failure वही 2 points हैं कि plasma proteins decrease, thyroid binding globulin decrease, total will be decreased but normal level of free hormones और इसमें total will be increased pregnancy में या oral contraceptive pills में, ठीक है। TBG will be increased, total thyroid hormone increase but normal levels of free hormone, ठीक है। ओके, नाउ फोरामेन सीकम मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर? थायराइड, ठीक है, टंग की बेस पे, ठीक है, पीछे ये इस तरह टंग का इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, यहाँ पे फोरामेन सीकम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मिड लाइन जो कि पोस्टीरियर इंटीरियर में टंग को डिवाइड करता है, ठीक है। इससे नीचे जो है डिसेंड करता है थायराइड, ठीक है, ग्लैंड नेक में, सही है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। और थायराइड अगर जो है ये इसके बीच में ये जो है अगर ये इन्वोल्यूट ना हो और इस रास्ते में कोई स्वेलिंग बन जाए तो दिस इज नोन एज थायरोग्लॉसल सिस्ट, ठीक है। और इसके रिमूवल के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसका नाम है सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। और ये सबसे कॉमन साइड जो है एक्टोपिक थायराइड टिश्यू की वो लंग की बेस पे है, सॉरी टंग की बेस पे है, दैट इज लिंगुअल थायराइड, ठीक है। लेकिन इसको रिमूव करने से पहले यू नीड टू कंफर्म कि ओरिजिनल थायराइड ग्लैंड यू हैव इट ऑन द प्लेस वेयर इट्स मेंट टू बी, ठीक है। ये अपने थायराइड मेम्ब्रेन पे और थायराइड कार्टिलेज के आगे प्रेजेंट है, क्योंकि अगर ये ना हो, इसका एजेनेसिस हो एंड दिस इज द ओनली थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट, तो इट मे लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और फिर लाइफ लॉन्ग जो है थायरोक्सिन लेनी पड़ेगी। Thyroid gland medial relation क्या है? Recurrent laryngeal nerve, I explained that in anatomy, which causes conversion of iodine, ये conversation नहीं है, conversion है of iodine in T4 principal cells of thyroid, ठीक है। principal cells of thyroid जो हैं वो convert करते हैं, ठीक है। basically इसमें follicular cells ही होते हैं, but if they are seeing principal cells तो it doesn't make sense, but खैर anyways, a child presented with midline swelling below hyoid bones is 2 months after birth, thyroglossal cyst, और thyroglossal cyst will move with the movement of the tongue क्योंकि ये ऊपर foramen cecum के साथ attach होता है, ठीक है। epithelium changes shape with the activity of gland thyroid follicles, ठीक है। thyroid follicles they may shape चेंज शेप, ठीक है। इसमें मतलब कुछ साइडों पे सिलिया होगा, कुछ में नहीं होगा, एंड दे में इंक्रीज इन साइज और डिक्रीज इन साइज, ठीक है, विद द एक्टिविटी थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है। थायराइड हार्मोन पैकिंग जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है, जब हार्मोन बन जाते हैं और एंडोसाइटोसिस होता है तो दैट इज बिया जो पैकेजिंग है जितनी भी हार्मोन्स की जिस भी सेल में बॉडी में बनेंगे दैट इज बिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके। रिलेशन ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी लाइज इन फ्रंट ऑफ द इसमस ऑफ द थायराइड, जैसे कि थायराइड के पार्ट से राइट लोब लेफ्ट लोब होता है, बीच में इसमस होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक यूजुअल पैरामिडल लोब होता है, ये यूजुअली एक एसेसरी थायराइड टिश्यू होता है और या रेमनेंट ऑफ जो डिसेंट है उसका रेमनेंट होता है, ठीक है। और ये पैरामिडल लोब इज प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक एक्सेसरी इस तरह ऊपर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे नीचे से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आ रही है और ऊपर से जो है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व आ रही होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड पे। और नीचे से इंफीरियर थायराइड आर्टरी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी हमारे पास आ रही होती है ब्रांचेस, ठीक है। नो वेन्स भी इस तरह ट्रेन कर रही हैं और यहाँ पर जो है वो कॉमन कैरोटिड प्रेजेंट होती है, ठीक है, सही है। थायराइड के साथ एक्सटर्नल जो इसका रिलेशन है, लैटरल रिलेशन इसका कॉमन कैरोटिड के साथ आएगा, ठीक है। Which structures lie posterior or lateral of the thyroid? Carotid artery. Okay. Women with puffy skin and hoarseness of voice, TSH is low but increases significantly after TRH. इसका मतलब है कि हाइपो जो फिजियल एक्सिस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एक्सिस, दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन जो डिफेक्ट है वो कहाँ है? थायराइड ग्लैंड में है, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू अ प्राइमरी एब्नॉर्मैलिटी इन द हाइपोथैलेमस, नहीं इन द थायराइड, ठीक है, सही है, ओके। नाउ इंक्रीज टी, अच्छा ओके, टी एस एच इज़ लो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, टी एस एच हाई नहीं था। अगर टी एस एच हाई हो
और फिर उसके बाद जो है आप टीआरएच दें और फिर वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज़म में टीएसएच शुड बी हाई, लेकिन अगर हार्मोन्स इंप्रूव नहीं कर रहे तो दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज़म ड्यू टू अ प्राइमरी एब्नॉर्मेलिटी इन थायराइड, जो कि पीछे हमारे पास एक एमसीक्यू में ये स्टेटमेंट आई थी। लेकिन अगर टीएसएच लो है और आपके पास थायराइड हार्मोन का पैनल भी लो है, ठीक है, और आप टीआरएच दे रहे हैं और ये टीएसएच इंक्रीज़ हो रहा है, थायराइड हार्मोन्स विल डेफिनिटली इंक्रीज़ आफ्टर दैट, तो इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस में डिफॉर्मिटी। ओके, सॉरी, पार्डन, ये मैंने जो 2 पॉइंट्स कन्फ्यूज़ कर दिए। Acha, for this scenario, remember the regulatory mechanism. Hypothalamus secretes TRH, which acts on anterior pituitary gland, which releases TSH. Acts on the thyroid gland, releases T3 and T4, which in turn inhibits TSH secretion by acting on the anterior pituitary. ये negative feedback है, पूरा loop है, मतलब TRH जो है वो hypothalamus से आता है, फिर वो pituitary से जो है वो TSH निकालता है, ठीक है, फिर ये thyroid gland पे जाके act करता है, which produces T3 and T4. T4 इनका level जब increase होता है तो ये inhibit करते हैं TSH को, ठीक है, TSH को भी inhibit करेंगे और इसको TRH को भी inhibit करेंगे, ठीक है। Okay. Understand this as it might comes as plasma TSH is decreased as there is no stimulus for the pituitary gland to secrete TSH. इसका मतलब है कि TRH की deficiency है, ठीक है, तो hypothalamic lesion है कोई, या hypothalamic कोई abnormality है. Stimulus is TRH which is secreted from hypothalamus. So the problem is in hypothalamus. When we give TRH from outside, pituitary starts secreting its product which is TSH. So the problem is in hypothalamus. Okay. Now this was the last one from thyroid. We are done with thyroid. Okay. I'll be moving to parathyroid after this in the next video.